हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन जो है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, मतलब आपके पर्सन के दिल में क्या है अभी, वो जानने की कोशिश करते हैं। एंड कोई पास्ट पर्सन रिटर्न आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर आपके इसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ोगे या कुछ नया होने जा रहा है, या कोई पहले के पर्सन ऐसे है जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था या किसी ने आपको फ्रेंड जोन किया, वो तो लौट कर नहीं आ रहे हैं आपके लाइफ में। चलो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ज्यादा, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है आपको इन दिनों, बहुत ज्यादा एक हैवी एनर्जी फील कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पहला ही कार्ड जो है आप ही के एनर्जी का है, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। आप में वो कैपेबिलिटी है लियोस कि आप हर सिचुएशन को सही से हैंडल कर सकते हो, लेकिन हाल ही में आपकी सिचुएशन ही ऐसी हो रखी है कि आपको ऐसा लग रहा है बार बार कितनी बार मैं सब कुछ हैंडल करूं। होता है ना ऐसे, आप में वो उतने कैपेबल हो, आप उतने आप पावरफुल हो कि हर सिचुएशन को सही से हैंडल करते हुए उसमें से बाहर भी निकल जाओ, कितनी भी बड़ी वर्स्ट कंडीशन हो, है ना। लेकिन हर बार 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 लगातार यही करते करते आप थक गए हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो, जो भी बात हो अभी, या सेपरेशन में चल रहे हो या थर्ड पार्टी ना, कोई भी बात हो। तो यहाँ पर आप है ना सिचुएशन को हैंडल कर करके थक गए हो, लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे तैसे सपोर्ट दे रहे हो, अपने आप को स्टैंड करा रहे हो, अपने आप को हारने नहीं देना है। ये एक जज्बा आप में इन दिनों बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, आप अपना वक्त लेकर थोड़ा सा आराम करना चाहते हो, सारी दुनियादारी से दूर, अपने पार्टनर की झिकझिक से दूर, लोगों से दूर, अपने लोगों से, बाहर के लोगों से, ऑफिस, घर, हर चीज, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड दे दो, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दो, मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरा भी अपनी हेल्थ है। तो इस पर आपका फोकस इन दिनों जा रहा है और जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो चुका है कि मैं चाहे जो कर लूं किसी के भी लिए, लोग मुझे ही पॉइंट आउट करेंगे कि तू निगेटिव है, तू खराब है, तेरी गलती है। तो ये ऐसा समझ के अपने आप को, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो ना, तो ऐसा ऐसा सुन सुन के अपने आप को डिप्रेशन में नहीं ले जाओगे, गुस्से में कुछ बोलोगे नहीं या कदम भी नहीं उठाओगे, कुछ नहीं करोगे आप। अभी आप शांत रहना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कुछ भी करने से तकलीफ आपको ही होगी। लोग तो पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे है, हमेशा से वैसे ही है वो, ना। हमने गलती कर दी ना, गलत इंसान को चुन के। तो ये आप सोचोगे और फिर से ये एक चीज समझोगे कि मुझे अब खुद को संभालना है, लोगों को और सिचुएशन को बहुत संभाल लिया, अब खुद को संभालना है। इसके लिए मुझे मेरे फिटनेस की तरफ ध्यान देना है, मुझे हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, मुझे अपने लुक्स की तरफ ध्यान देना है, अपने करियर पर फोकस करना है। अगर जॉब नहीं करते थे पहले, तो अभी जॉब के लिए सोच सकते हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप में चेंजेस ला रही है। अभी आप ये अभी आप ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके रहेंगे। आपके अंदर वो चीज रहेगी कि अब मुझे किसी की बात सुननी नहीं है, ना ही किसी से कोई उम्मीद है मुझे, ना किसी की बातों में आना है। अब मुझे भी लॉजिकल होकर ही सोचना है, मैं भी इमोशनल होकर सोच सोच के थक गया हूं या गई हूं। अब मुझे लॉजिकल ही सोचना है, और लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड के साथ, माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे ओवरऑल लाइफ की बात हो। क्योंकि सहना बहुत हो गया, समझाना उससे भी कहीं ज्यादा बहुत हो गया। मतलब बहुत कर लिया आपने बचपन से लेकर अब तक, या हाल ही की बात हो, किसी के लिए बचपन बहुत अच्छा रहा हो, किसी के लिए बचपन से लेकर अब तक हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, स्टडीज हो, फाइनेंसेस हो, रिश्ते हो, अपने हो, बाहर के हो, दोस्त हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो। ये हो गई आपकी बात। तो अभी आप कौन से मोड में हो, तो आप खुद को संभालना है। मुझे रेस्ट चाहिए, मैं इंसान हूँ, मुझे भी जरूरत है अपने वक्त की। कोई तो और मेरी ना हेल्थ देखने आ रहा है, ना मेरा कोई सपोर्ट करने आ रहा है ना, ऑलमाइटी गॉड के अलावा, और ना कोई मुझे तकलीफ से बाहर निकालने आ रहा है। तो मैं ही क्यों ना अपनी तरफ ध्यान दे दूं। मेरी हेल्थ जब खराब होती है तो कौन आता है, ऐसे माइंड में आपके रहेगा, कोई नहीं आएगा जब मुझे तकलीफ होगी तो। और मैं इन लोगों की वजह से अपनी हेल्थ या अपना पीस ऑफ माइंड खराब नहीं करूंगी, या करूंगा, डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी खुद को, ये रहेगा। यहाँ पर आप किसी से इन दिनों लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी रहेगी। ठीक है, अब आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं हम यहाँ पर, एंजल प्लीज गाइड। और ये जो कार्ड्स जंप होते हैं ना, जो कार्ड्स जंप होके आते हैं ना, ये कार्ड्स है ना, एक्चुअली ट्रेडिशनल टैरो रीडिंग जिन्होंने सीखा है ना, उनसे पूछ लेना। ये एक्चुअल में हमारे लिए मैसेज होता है यूनिवर्स की ओर से, जो कार्ड्स जंप होके आते हैं। किसी ने बोला था मुझे कमेंट में, इसीलिए बता रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एस ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि जो भी चीजें हैं आपके लाइफ में, अभी आप चाहते हो ना कि आप आगे बढ़े, आपकी फैमिली हो, आपकी शादी हो रखी है, तो फैमिली एक्सपांशन, हस्बैंड का या वाइफ का सपोर्ट, ये सब कुछ। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत पॉसिबल रहेगी। अब आपके पर्सन की बात करें तो वो आपके साथ फैमिली सोच रहे हैं, शादी की बातें सोचेंगे, और पूरी क्लैरिटी के साथ आपके तरफ एक न्यू बिगिनिंग के लिए लौट कर आएंगे, एक यू टर्न लेकर आएंगे, ये बात है। अगर वो कहीं जाने का भी सोच रहे हैं
आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हैं या कहीं दूसरी सिटी में मतलब, है ना, या कुछ भी बात हो, तो वो अब लौट कर आने की सोचेंगे, ये बात यहाँ पर है। उसको आपसे शादी करनी है और आपके जैसा ट्रस्टवर्दी पर्सन उसको कहीं नहीं मिलेगा, ये वो जानता है या जानती है। और शादी हो रखी है तो उसको निभाना है अभी। आप उसका बेस हो, बैकअप हो, आप इमोशनल सपोर्ट हो, और ऊपर से आपके जैसा जेन्युइन पर्सन हर कोई चाहेगा। अब देखिए, जब मैंने शायद पिछली किसी रीडिंग में भी ये कहा होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने किसी रीडिंग में कहा था ये, कि जैसे जॉब वालों को जरूरत होती है ना अच्छे एम्प्लॉय की, स्किलफुल एम्प्लॉय जिसको ज्यादा बताना ना पड़े और वो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं एसेट बने, वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी ये बात होती है, और हर जगह होती है ये बात, कि हमें भी अच्छा पार्टनर चाहिए, लॉयल चाहिए, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है। वैसे ही सामने वालों को भी तो अच्छे पार्टनर चाहिए, उसको भी तो लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी तो ऐसा रिलायबल पर्सन चाहिए जिस पर वो भरोसा कर पाए। आज के डेट में बाहर क्या चल रहा है वो भी तो पढ़ते सुनते हो गए ही ना, आपके पार्टनर मेल है चाहे फीमेल है, चाहे जो एज हो आपकी 20-25 हो या 40-45 हो, 50 हो, जो भी एज हो, एज जिस नंबर से उसके क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात है यहाँ पर, 30-35 के हो तब भी, मतलब पूरा एज का वो मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ ऐसा है कि उनको भी तो रिलायबल पर्सन चाहिए जिसके साथ वो जिंदगी गुजारना चाहे, जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहे अपने लाइफ में। तो आपके जैसा रिलायबल और ऑनेस्ट पर्सन उसको कहाँ मिलेगा। तो आप अपनी इस क्वालिटी को साइड में मत रखिए कि उसके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, मेल है चाहे फीमेल है, या फिर शादी भी हो रखी है आपकी, तो आपको ऐसा लगता है ये तो मुझसे कई ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ये है वो है। तो इस बात को समझ लेना कि आपके जैसे पर्सन नहीं है वो, या आपके जैसा कोई और उनको नहीं मिल सकता है या सकती है। ठीक है, कोई और मिले लेकिन वो आपके जैसे नहीं हो, ये बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो कुछ टाइम के लिए अगर मूव ऑन भी कर गए थे तो वो लौट कर आ सकते हैं। जो डिटैचमेंट आप फील कर रहे थे तो वहां पर फिर से आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो साइलेंस है, आपने बात नहीं की, ज्यादा रिप्लाई नहीं दिया, ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो आपके पर्सन ऑटोमेटिकली यू टर्न मारकर आपके तरफ आ गए। ये आप महसूस करोगे आने वाले टाइम में, ये नेक्स्ट कुछ दिनों में ये आप फील करोगे। 3 दिन से 4 दिन ये टाइम रहेगा आपके लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी जिनका टाइमलाइन एंड कर्मा सब कुछ मैच हो रहा है यहाँ पर। और जो लोग सेल्फ लव में हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी हो जाए, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप जरा भी कंफ्यूज हो कि इसके साथ जाओ नहीं जाओ तो फिर नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है पीछे जो कुछ भी हुआ था पास्ट में, रिसेंट पास्ट में या पहले ही जो भी कुछ हुआ था, वो सारी चीजों से मूव ऑन करते हुए आपकी तरफ एक नई शुरुआत पूरी क्लैरिटी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर डिस्कशन करेंगे, सारी बातें सही से बताएंगे, और डिसीजन लेने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप उनके लिए कैसे हो। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है, तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन एनर्जी पे फोकस करो। तो आप इस तरह से हो उसके लिए, वैल्यूएबल पर्सन हो, आप इमोशनल हो, आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, आप अपनी बात को रखना जानते हो। हाँ, थोड़ा सा जिद्दीपन कभी कभी कर लेते हो, लेकिन हमेशा नहीं। आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाई, आपकी सादगी, यही उसको ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, स्पिरिचुअल भी हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपको खोने के डर से ही आपके पर्सन को स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी और ओवर स्ट्रेस होना, ओवर बर्डन, ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन फेस करेंगे आने वाले टाइम में। अगर वो आपके तरफ आकर बोल पाते हैं तो अच्छा है, नहीं बोल पाएंगे तो ये सारी सिचुएशन से पहले गुजरेंगे और उसके बाद में वो शायद आपके तरफ आकर बोले। कहीं पर ये एनर्जी रहेगी तो कहीं पर पहले ही आकर बोल दे, वो ये भी रहेगा। ठीक है, सडन कोई एक्शन प्लान उनका हो सकता है, सडनली कोई एक्शन वो ले सकते हैं आपके तरफ, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। एकदम इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले, ये रहेगा। लेकिन ये एक्शन जो है ये स्टेबल होना चाहिए, इसलिए आपने अपनी बात को रखना है। आप अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करो, आप इस एनर्जी में रहने वाले हो, प्रैक्टिकल, स्टेबल और थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस। तो ये सही है, बिल्कुल इस एनर्जी में ही रहिए। नहीं तो इसकी जो बातें हैं ना, इसकी बातों में फंसना नहीं। ये आएंगे पूरी क्लैरिटी के साथ कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि उनका इंपल्सिवनेस ज्यादा रहेगा, इंपल्सिवली कोई एक्शन ले सकते हैं वो, जो कि दोनों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। ठीक है, चेंजेस की एनर्जी बन रही है। एंड फाइनली आपके पर्सन का पॉजिटिवनेस आप देख पाओगे, ये बात भी रहेगी। यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज के साथ आपने चलना है, आपकी बाउंड्रीज वो समझ रहे हैं लेकिन पॉजिटिव भी हो रहे हैं आपको लेकर, ये बात भी यहाँ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, नई शुरुआत की एनर्जी है। जो भी पुराना था वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा और फिर से एक नई बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की। ठीक है, आपके पर्सन आपके बगैर मतलब लोनलीनेस और एक स्ट्रगल सा महसूस करेंगे अपने लाइफ में, खुद के साथ होते हुए भी। वो खुद के साथ है, वो जो चाहते थे वो हो रहा है, लेकिन फिर भी
वो स्ट्रगल करेंगे अपने साथ सही से खुश रहने के लिए। आपको तो बड़ी रील्स भेजते हैं आजकल, या भेजी होगी कभी, या भेजेंगे आने वाले टाइम में, कि खुद के साथ खुश रहना है, खुद के साथ ये, खुद के साथ वो, अच्छा ये अच्छे अच्छे रील्स भेजेंगे। लेकिन देखा जाए ना, ये रील्स या ये ऐसी बातें जो बोल रहे हैं ना आपके पर्सन, वो खुद ही अकेले हैं पहली बात तो। ठीक है, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के लोनलीनेस के साथ और आपको अकल सिखा रहे हैं, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन फील करेंगे। उनके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस है ये, या फिर जो भी है तो चेंजेस आ रहे हैं जॉब में, बिजनेस में, उनके लोकेशन में, या फिर आपके रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है उनके लाइफ में। तो बर्डन बहुत महसूस करेंगे वो, बहुत ज्यादा एक बोझा सा लगेगा उसको। उसको ऐसे लगेगा अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा है। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में जाएंगे, नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, पास्ट की बातें ज्यादा याद करेंगे, आपको मिस बहुत करेंगे। आपसे अगर दूर भी जाना पड़ता है उनको जॉब बिजनेस करियर के लिए या किसी और वजह से, तो भी यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी। वो आपको भूला नहीं है, ना भूल पाएगा या पाएगी, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे एकदम से अचानक से ये एनर्जी आई और बीच में ही मैंने आपका रीडिंग कर दिया। अभी तो पहली सीरीज खत्म ही होने की है। चलो देखते हैं यहाँ पर स्टार साइंस लियो एंड मेजर अरकानाज में लियो है यहाँ पर, एंड स्कॉर्पियो है। ठीक है, और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। खुद से लव कीजिए। एनर्जी बहुत अच्छी आई है यहाँ पर, मतलब एकदम ही क्लैरिटी के साथ आई, इतनी क्लैरिटी वाली एनर्जी, अच्छा लग रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। कंटेम्पलेशन, डिसीजन। अब डिसीजन तो लेना है आपके पर्सन को और आपको भी, लेकिन उसके लिए चिंतन मनन चल रहा है आपके पर्सन का। बिटवीन 2 डिसीजंस, या मतलब 2 तरह के निर्णय उनके सामने है। एक तो बाय बोल के चले जाना, या तो फिर सोच समझ के बातें निभाना, रिश्ता निभाना, ये हो सकता है। बिटवीन 2 पीपल और बिटवीन 2 पाथ्स, टू स्टे और गो। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊं या जाऊं। अगर जॉब बिजनेस के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। वो एक तरह तो डिसीजन कर चुका है, कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसको डिसीजन नहीं लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो थोड़ा चिंतन मनन कर सकते हैं इन दिनों। ठीक है, थोड़ा प्रोटेक्टिव बने रहेंगे वो, अपने इर्द गिर्द थोड़ा शील्ड बना के चलेंगे, थोड़ा ये रहेगा। आप भी तो वैसी एनर्जी में रहोगे, तो शायद आपकी एनर्जी को मिरर कर दे। स्पिरिट गाइड्स जो है वो सही से असिस्टेंस दे रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस आपके पर्सन को भी मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मास्टर मर्लिन की ओर से क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। प्लीज गाइड। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन होल्ड्स द की टू आंसर्स विद इन। काम योर माइंड एंड लेट क्लैरिटी इमर्ज। ठीक है, एम्ब्रेस द स्टिलनेस फॉर विद इन इट लाइज विजडम एंड गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेडिटेशन कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है हम जब शांत बैठ जाते हैं, अगर मेडिटेशन नहीं आता है, शांत तो बैठ सकते हो, एक जगह शांत बैठ जाते हो, कोई हीलिंग म्यूजिक, कोई फ्रीक्वेंसी का सुन लो, अच्छी फ्रीक्वेंसी का, यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगा। ठीक है, 5 मिनट भी सुन लोगे ना, तो भी आपको ना ऑटोमेटिकली जब शांत हो जाते हो, थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें समझ में आती है कि कहाँ गलती हुई, क्या करना है, क्या करना नहीं है। एटलीस्ट माइंड तो शांत हो जाएगा अगर कुछ समझ में ना भी आए तो। ठीक है, रोड ओपनर मैजिक। Let the magic clear your path, open doors to new possibilities, embrace this magic to overcome challenges with ease and confidence. ठीक है, तो आने वाला टाइम जो है ना एक मैजिकली आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा। मतलब एनर्जीज ही वैसी रहेगी, जो आपने अच्छाई की है ना उसके, ये समझ लो कि उसके ब्लेसिंग्स है ये। ठीक है, न्यू पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो सकते हैं, किसी नए पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है किसी किसी के लिए, तो अच्छा रहेगा ये। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी दूर है, ऑलरेडी नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, ऑलरेडी आप लोग मिले नहीं हो और डिस्टेंस है, गैप है, तो वहां ये चीजें हो सकती है। थर्ड पार्टी हो कोई, है ना, तो न्यू पॉसिबिलिटीज आ सकती है। और इस टाइम को, इस टाइम की इस एनर्जी को आपने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये बात है। अगर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो ना, ये जो पॉजिटिव मैजिकल एनर्जी जो है आप फील करोगे कुछ दिनों में। ठीक है, आप है ना अपने लाइफ के जो भी चैलेंजेस है उसमें से इजीली बाहर आ सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो भी। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। ये मैंने एक शॉर्ट अपडेट दिया आपको, एक बोनस रीडिंग समझ लो आपके लिए। मुझे जरूरी लगा ये रीडिंग करना यहाँ पर। और कुछ कार्ड ले लेते हैं।
यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप सब कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, आप ऐसा वैसा कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो। ऐसे पर्सन जो जिनके मूड स्विंग्स होते हैं, जो खुद कंफ्यूजन में रहते हैं, जिनको पता ही नहीं है, एक दिन बोलते शादी करेंगे, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं, ऐसे लोग, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने, तो ऐसे लोग आपके किसी काम के नहीं है। और झूठे लोग तो बिल्कुल भी काम के नहीं है, ये समझ लो आप। ठीक है, आप अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, अपने वैल्यू समझो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके जैसे हैं, जो लाइक माइंडेड है, जो आपको समझते हैं, वैल्यू करते हैं। कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। आपने किसी को भी आंसर नहीं करना है, ना आंसर मांगना है, ना कुछ करना है। ठीक है, ये वॉर का टाइम नहीं है, ये हीलिंग का टाइम है। मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने हमने किसी से, शांत रहना है। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। अच्छे लोगों के साथ रहिए, मैंने अभी कहा वही एनर्जी है ये। ठीक है, और आपको किसी बाहर के पर्सन की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपके प्रॉब्लम्स को वो सही करे। आप खुद अपने प्रॉब्लम से निपट सकते हो, ये एनर्जी रहेगी। कॉन्फिडेंस अभी कम लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कॉन्फिडेंस भी आप गेन कर पाओगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, क्योंकि वक्त लगता है ना सारी चीजों में, एकदम से कुछ नहीं हुआ है। एकदम से कुछ नहीं हुआ था तो एकदम से सब कुछ ठीक कैसे होगा, इस बात को समझ लो। रिलीज योर गिल्ट। किसी बात का गिल्ट है तो उसको रिलीज कर दो। किसी तरह के गिल्ट में आपको रहना ही नहीं है। कोई भी गिल्ट है आपके मन में तो उसको रिलीज जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।